मंगल नाम से शाम, मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम। सारी दुनिया को भुला के, सारी दुनिया को भुला के तेरा ही करूं अब ध्यान, तेरा ही करूं अब ध्यान। मंगल नाम से दीपक ज्योति प्रकाशी, करत आरती श्री जियानी, आनंद अंग उल्लासी, आनंद अंग उल्लासी। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्यामा धाम धनी सोहे। मंगल रसुक वदन की शोभा, निर्गता मन मोहे, निर्गता मन मोहे। सखियां निरत करिए और गावे, उमंग अंग अपार। ताल मृदांग झांझ यंत्र बाजे, सखियां बोलत जय जयकार, बोलत जय जयकार। बढ़ावे मुखाफल सखियां से, जियावर श्यामा सुहागी। तन मन जीवन चावल की हो श्री, महामती चरणों लागे, महामती चरणों लागे। बढ़ावे मुखाफल सखियां से, जियावर श्यामा सुहागी। तन मन जीव जो छावर की हो श्री, महामती चरणों लागे, जियावर चरणों लागे। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगत किया निज अद्भुत सोहे, भगत किया निज अद्भुत सोहे। पार पावे नहीं कोई, गुरुदेव मेरे दाता, कोई दूजा हमारा। गुरुदेव मेरे दाता, कोई दूजा हमारा। गुरुदेव मेरे दाता, कोई दूजा हमारा। बस तुम ही हो प्रभु जी, बस तुम ही हो प्रभु जी। जीवन का एक सहारा, मेरे दाता, कोई दूजा हमारा। कोई दूजा हमारा।
सजदे में तुम हमारे, हाँ सजदे में तुम हमारे, हर श्वास में तुम ही हो, हर श्वास में तुम ही हो, हर श्वास है तुम्हारा, हर श्वास है तुम्हारा, तेरा नाम लेके सोऊं, तेरा नाम लेके सोऊं, और ज्ञान हो तुम्हारा, गुरुदेव मेरे दाता, कोई तो जाना हमारा, गुरुदेव मेरे दाता, कोई तो जाना हमारा। हर चीज यहाँ डूबती, समय के साथ सारे, समय के साथ सारे, पानी समय का ऐसा, पानी समय में दुल्ही और जानूंगा, इश्क सो सेवा करूं, सब ईश्वर सो सेवा करूं, सबको साक्षात, रस मगन भई सो क्या रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। रस
श्रवण मुख रसना बिचले गुण पक इंद्रियंग बिचली भात गई कत प्रकृत बिचलो संग भई और रंग रस मगन भई जो रस मगन भईशो रागावे बिजली दिशा अवस्था चारो बिजली दिशा अवस्था चारो बिजली शुद्धना रे शरीर बिजली शुद्धना रे शरीर बिजलियों अहंकार मूल बिजलियों अहंकार मूल नैनो नींद आई नैनो नींद आई रस मगन भईशो रस मगन भईशो रागावे बिजली गई गमवार पारी बिजली गई गमवार पारी और कछुए शान पिया पिया भैयो महामत प्रेम मगन गैसी गान रस मगन भई सो रस मगन भईशो रागावे क्या गावे क्या गावे
क्या गावे रसमगन भई सो रसमगन भई सो रसमगन भई सो रसमगन भई सो बोले श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवम् चरित्रं पावनमेतद् याच लोके सुदुर्लभम् पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सम राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की गुरु जी मंगलदास महाराज की। रजत जयंती महोत्सव। देखिए, कोई भी उत्सव आता है तो उसकी तैयारी पहले से की जाती है। और यहाँ रजत जयंती महोत्सव आया तो लगभग 1 साल पूर्व से इसकी तैयारी चलती रही। सबसे अच्छी तैयारी तो मंदिर के सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस टेम्पल, ये सुंदर से सुंदर कार्य हुआ। और यहीं पे 125 पारायण पढ़ा जा रहा है। तो इसके आयोजक और इस संस्था के संस्थापक आदरणीय स्वामी श्यामानंद जी महाराज, जो स्वयं श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा आपको सुना रहे हैं, हमारे आसाम से पधारे हुए श्री नारायण स्वामी जी महाराज, जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र को धर्म प्रचार के माध्यम से सुशोभित कर रहे हैं, श्री दिव्यानंद जी महाराज, जो उकलाना बुढ़ा खेड़ा में एक सुंदर आश्रम बना करके वहाँ से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और हमारे परमानंद जी महाराज, जो एक दिल इटावा से पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्र में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और हमारे सभी प्रचारक गण जो देश विदेश में परिभ्रमण करके प्राणनाथ जी के ज्ञान को विश्वव्यापी बना रहे हैं, जो मंच को सुशोभित कर रहे हैं, सभी को सुनने का मौका मिलेगा, सभी को यहाँ अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा प्रतिदिन। तो देखिए, कहा जाता है पत्थर तभी तक सलामत होता है जब तक पहाड़ से जुड़ा है, पत्ता तभी तक सलामत होता है जब तक वृक्ष से जुड़ा है, मनुष्य तभी तक सलामत होता है जब तक समाज से जुड़ा है। अगर ये जुड़ाव हट गया तो उनको कुचल दिया जाएगा। पहाड़ से टूटे हुए पत्थर को कुचल दिया जाता है ना,
वृक्ष से गिरे हुए पत्ते को भी कुचल दिया जाता है और समाज से टूटे हुए व्यक्ति को भी कुचल दिया जाता है। इसलिए हर एक का परम कर्तव्य है कि मूल से जुड़ा रहे, मूल से जुड़ा रहे। मूल से भिन्न होते ही उसका अस्तित्व गायब हो जाता है। ऐसे ही वाणी में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, आत्मा का तभी तक अस्तित्व है जब तक परमात्मा से जुड़ी है। जिस दिन आत्मा का अस्तित्व परमात्मा से भंग हो जाएगा, ऐसी आत्मा को 84 लाख जीव जोनियों में कुचल दिया जाएगा। कब लौटकर मनुष्य बनेगी वो आत्मा, कब जागेगी, कब परमधाम के पथ का अनुरागी बनेगी, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए आज तो मनुष्य है ना, आज 84 में नहीं है, 84 पार करके आज मनुष्य जीवन में आ गए। इसलिए हम संकल्प लें कि इसी मनुष्य जीवन में हम जागेंगे। दोबारा मनुष्य बने न बने इसका कोई हमें ठिकाना नहीं है। आज तो बने हैं परमात्मा की कृपा से, आज तो गुरु की कृपा से हमने तारतम्य भी पाया है और आज हमने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी जाना है। इसलिए ऐसा जन्म दोबारा हो न हो, इसी जन्म में तरना है, इसी जन्म में परम पद को पाना है, इसी जन्म में परमधाम में जाकर के अखंड हो जाना है। तो इसके लिए करें तो क्या करें? अखंड होना है तो करें, क्या करें? इसके लिए यहाँ पर पारायण का पाठ रखा गया है और हमारे परंपरा में अखंड पाठ भी रखा जाता है। अखंड होने के लिए अखंड पाठ रखा जाता है। जहाँ अखंड पाठ आपने किया तो आप अखंड हो जाएंगे। तो उस पारायण के अंतर्गत प्राणनाथ जी ने, कल मैंने बताया, रास ग्रंथ का अवतरण किया। रास ग्रंथ प्राणनाथ जी ने श्री कृष्ण को अर्पण किया है। वाणी के हर ग्रंथ प्राणनाथ जी ने किसी न किसी को अर्पण किया है, क्योंकि उस ग्रंथ का जब हम पारायण पढ़ते तो पता लगता है कि प्राणनाथ जी ने यह ग्रंथ किसको अर्पित किया है। साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात रास बिहारी, रस रासेश्वर, ऐसे पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को रास ग्रंथ अर्पित किया है। फिर प्रकाश ग्रंथ आया तो प्रकाश ग्रंथ उन्होंने सदगुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज को अर्पित किया। प्रकाश ग्रंथ के कई प्रकरण में गुरु की महिमा है। श्री देवचंद्र जी महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है कि कैसे हमें जगाया। सुनो साथ मेरे सिरदार, वचन कहूँ सो ग्रहो निर्धार, एते गुण आपन सो कर बैठा आपन में माया देह धर। भानो भरम वचन देख कर छोड़ो निध हृदय रोशनी धर, जो श्री धाम के धनी कहलाए सो बैठे आपन में हिताय। सेवा करो पहचान चित्त धर, कारण अपने आए हैं फेरा भी अवसर आयो है हाथ चेतन कर दिए श्री प्राणनाथ। कहते हैं हमारे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो साक्षात परमधाम से पधारे हैं। केवल इंद्रावती को जगाने के लिए नहीं, केवल मेहराज को जगाने के लिए नहीं, सारे विश्व को जगाने के लिए। इसलिए गुरु भक्ति से परिपूर्ण, गुरु भक्ति से ओतप्रोत प्रकाश ग्रंथ है जो सदगुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज को अर्पित किया गया है। उनकी याद में उस ग्रंथ का अवतरण किया गया। उसके बाद 6 ऋतु ग्रंथ है। 6 ऋतुओं में परमात्मा की भक्ति करने वाले को विचलित नहीं होना चाहिए। ठंडी की ऋतु आती है तो बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं, न कैसे उठेंगे सुबह जल्दी, क्योंकि पूजा करने के लिए तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है। ठंडी में उठा नहीं जाता, इसलिए रजाई से लिपटे रहो, कंबल से लिपटे रहो, पूजा करने का समय तो निकल जाता है। क्योंकि पूजा करने के लिए तो सूर्योदय से पहले ही उठना होगा ना। सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके तैयार होना होगा, तभी तो पूजा होगी। देर से उठे तो पूजा होगी नहीं, खाने पीने की चिंता सताने लगती है।
इसलिए चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे कैसी विपरीत परिस्थिति क्यों न आए, हमारी भक्ति नहीं छूटेगी, हमारा ध्यान नहीं छूटेगा, हमारी पूजा नहीं छूटेगी। इसी को कहते हैं गोपी भाव की भक्ति। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भक्ति जगत की आचार्य गोपियों को समर्पित करके षठ ऋतु ग्रंथ का उन्होंने प्रणयन किया। इसीलिए षठ ऋतु ग्रंथ में प्राणनाथ जी कहते हैं, हो श्याम पेव पेव करी रे पुकारो। ये गोपी भाव है, क्योंकि गोपियां जब कृष्ण जुदा हो जाते थे ना, ब्रज भूमि में भी 52 दिन तक श्री कृष्ण जुदा हो गए ना, गोपियों से बातें नहीं की, तो गोपियों की ऐसी अवस्था हो गई कि श्याम 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 करते हुए प्राण को त्याग दिया जाए। पर कहते हैं ज्ञानी जन कि गोपियां श्या करके जब मुंह का उच्चारण करती थी, मुंह खोलती थी, तो श्या करके मुंह खोलती है तो माँ का उच्चारण होता है तो दोनों होंठ बंद हो जाते हैं ना। आप भी उच्चारण करके देखेंगे तो श्या कहेंगे तो मुंह खुल जाता है, माँ कहते हैं मुंह बंद हो जाता है ना। तो ऐसे ही गोपियों का हाल होता था, प्राण त्यागने के लिए श्याम ऐसा कहना चाहती है, मुंह बंद हो जाता है, प्राण अंदर के अंदर ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई थी। तो प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे मन में भी यही विरहा, यही दर्द, यही भाव, यही भक्ति जाग रही है। इसलिए उन्होंने षठ ऋतु ग्रंथ गोपी भाव को समर्पित करते हुए प्रणयन किया। उसके बाद प्राणनाथ जी की वाणी में कलश ग्रंथ आता है। रास कया कछ सुन के अब तो मूल अंकुर, कलश होत सवन को नूर पर नूर सिर नूर। कहते हैं मैंने रास का प्रणयन किया सदगुरु की कृपा से, उनके वचनों को सुन करके, और कलश ग्रंथ का प्रणयन कर रहा हूँ। तो ये नूरों का नूर, नूर का पूर, नूर का सागर, ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार, ये कलश ग्रंथ है। तो कलश ग्रंथ में वैदिक परंपरा के जितने भी ग्रंथ है उनका सार प्राणनाथ जी ने निचोड़ा, और कलश ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रकरणों में उन्होंने सजाया। विराट का सार, वेद का सार, भागवत का सार, न जाने कितने दर्शन शास्त्र का सार उन्होंने सजाया है। तो कलश ग्रंथ प्राणनाथ जी ने वैदिक परंपरा को समर्पित किया। उसके बाद प्राणनाथ जी के वाणी में और एक ग्रंथ आता है सनंद। सनंदे सनंदे साखिया तिन साखी साखी पाओ, तिन पाओ पाओ के हरफ को तुम लीजो दिल दे भाव। कहते हैं कि मेरी वाणी में कई संबंध को जोड़ा गया है, कई विचारों को जोड़ा गया है, कई प्रकार के प्रकरणों को जोड़ा गया है। 524 तो प्रकरण है वाणी के अंतर्गत, 524 संबंध हो गए, सनंद हो गए। 18,758 चौपाई है तो इतनी साखियां हो गई। एक एक चौपाई में 4-4 चरण है तो कितनी सारी साखियां हो गई। तीन पाँव पाँव के हरफ को एक एक चरण में एक एक हरफ है, एक एक शब्द है, एक एक अक्षर है, उनको समझो, उनको विचार करो, क्योंकि हर शब्द कोई न कोई ज्ञान देता है, कोई न कोई उपदेश देता है, कोई न कोई शिक्षा दे रहा है, और हर शब्द ब्रह्म की ओर आपको उन्मुख कर रहा है, पर ब्रह्म की ओर आपको दिए जा रहा है। तो सनंद ग्रंथ में प्राणनाथ जी कहते हैं एक कया, ये सनंद ग्रंथ कते परंपरा को समर्पित ग्रंथ है। जैसे कलश वेद परंपरा को समर्पित है, सनंद कते परंपरा, क्योंकि दुनिया में धर्म की 2 परंपराएं चली है, एक वैदिक परंपरा, एक कते परंपरा कहा जाता है। वैदिक परंपरा के अंतर्गत कौन आते हैं? सारा सनातन समाज, सारा हिंदू समाज, 4 संप्रदाय, 10 नाम सन्यासी, शैव शाक्त वैष्णव, सारे एक वैदिक परंपरा के अंतर्गत आते हैं।
और वैदिक परंपरा की ही उपज है जैन धर्म, वैदिक परंपरा की ही उपज है बौद्ध धर्म, वैदिक परंपरा की उपज ही है सिख धर्म। सिख धर्म के बाद अन्य जितने भी संप्रदाय हुए ये वैदिक परंपरा की ही उपज है। इसलिए इन सबको वेद परंपरा से जुड़े हुए धर्म के रूप में, फैमिली के रूप में, परिवार के रूप में इसको माना जाता है। ये तो क्या है कि एक वेद परंपरा से जुड़ा। दूसरा धर्म है कते परंपरा, जिनमें कौन आते हैं? यहूदी लोग आते हैं, ईसाई आते हैं, मुस्लिम आते हैं, बहाई आते हैं। ये जितने भी धर्मावलंबी हैं इनको कते परंपरा, इब्राहिम फैमिली के मेंबर कहा जाता है ना। जैसे सनातन परंपरा को मनु फैमिली के मेंबर कहा जाता है। पहले मनु महाराज हो गए ना, मनु सद्रूपा, तब से सृष्टि हुई, तो मनु फैमिली के मेंबर माना जाता है। और कते परंपरा को इब्राहिम फैमिली के मेंबर माना जाता है, उनके सबसे पहले इब्राहिम हो गए। तो आप देखिए कि दुनिया में आप दृष्टि डाल करके देखते हैं तो कते परंपरा के अनुयायी की भी कोई कमी नहीं है। दुनिया में आप देखेंगे अधिकांश देश तो कते परंपरा के अनुयायी बने हुए हैं, उनकी संख्या काफ़ी है। और वेद परंपरा भी कोई ज़माने में, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले आप देखिए तो विश्व में एक ही धर्म था, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, इसी परंपरा से सब जुड़े हुए थे। परंतु कालांतर में कते परंपरा का विस्तार बढ़ता गया और उनके अनुयायी ज़्यादा बनते चले गए। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि चाहे वेद परंपरा का हो, चाहे कते परंपरा का हो, एक कहा वेद कते बने, सो जुदा रहा सबन्ना, तिनको सारों ढूंढिया सो एक न पाया कितना। कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, मालिक सबका एक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कहते हैं ना, हमारी वैदिक वाक्य है ना कि ब्रह्म एक है, परंतु बताने वाले विद्वान लोग अनेक रूप में बताते हैं, फिर भी परब्रह्म परमात्मा एक है। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, परमात्मा राजा जैसा है और एक है विश्व ब्रह्मांड में, एक ही सबका मालिक है, मालिक सबका एक। फिर कते परंपरा में भी अनल हक करके, वन गॉड वन रिलीजन करके ब्रह्म को एक ही कहा जाता है। सब धार्मिक परंपरा में मालिक सबका एक, स्वामी सबका एक, ईश्वर सबका एक, पिता सबका एक, ऐसा कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो एक कौन है? जिस एक को वेद ने भी एक कहा और कतेब ने भी एक कहा। एक कया वेद कते बने, सो जुदा रहा सबन्ना, वो एक सबसे भिन्न रहा, क्योंकि वो एक इतना दूर बैठा हुआ है कि जगत के खोजी करने वाले ज्ञानी जन खोजी तो करते पर उस एक तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे आप देखिए ना, कोलंबस करके एक इटाली का एक खोजी करता था ना, जहाज में चढ़ करके वो इंडिया की खोज में निकला, भारत की खोज में निकला। भारत की खोज में निकला तो अमेरिका पहुंच गया और वहाँ के लोगों को देखा तो रेड इंडियन कहा वहाँ के लोगों को। उसने खोजने के लिए भारत को निकला था, पहुंचा अमेरिका पहुंच गया। ऐसी बात आती है ना, इतिहास पढ़ने से ये पता लगता है। तो दुनिया में ब्रह्म की खोज करने वाले, वो तो जगत की खोज कर रहा था, ब्रह्म की खोज करने वाले भी निकलते हैं तो कहीं जा कर के निराकार में अटक जाते हैं, कहीं जाकर के ओंकार में अटक जाते हैं और कहीं जाकर के प्रणव में अटक जाते हैं, कहीं जाकर के अव्याकृत में अटक जाते हैं। कहीं ना कहीं जाकर के लोग अटकते रहे, उस एक तक, उस मूल तक कोई पहुंचा नहीं। खोजी सबकी जारी रहे, जो जहां पहुंचा उसी का गुणगान गाता रहे कि यही सब कुछ है। आप देखिए माउंट एवरेस्ट लोग चढ़ते थे ना, जब तक वो हिलेरी और तेंजिंग नोरगे नहीं चढ़े 52 में, उससे पहले भी लोग माउंट एवरेस्ट में चढ़ते रहे। एक माउंट एवरेस्ट तो नाम, उसका नाम तो सगरमाथा था, परंतु एक अंग्रेज ने उसकी खोज के, उसका नाम एवरेस्ट था, इसीलिए उसने उस माउंट को, उस पर्वत को नाम अपने नाम से डाल दिया, जबकि वो सगरमाथा है, मूल नाम उसका सगरमाथा है। तो ऐसे माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले पहले भी बहुत सारे निकले, तर चोटी तक कोई नहीं पहुंचा। नीचे नीचे पहुंच करके यही माउंट एवरेस्ट है, यही चोटी है, ऐसा करते हुए लोग
बताते रहे। परंतु जब हिलेरी ने और नोर्गे ने चढ़ करके दिखाया कि माउंट एवरेस्ट तो ये है, तब विश्व को पता लगा कि सबसे ऊंचा पर्वत तो यही है, इससे ऊंचा कोई नहीं। इसी प्रकार से कोई पितृलोक को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था, कोई स्वर्गलोक को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था, कोई वैकुंठ को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था, कोई ब्रह्मपुरी को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था, कोई कैलाश को मान रहा था, कोई निराकार को मान रहा था, कोई शून्य को मान रहा था, कोई निरंजन को मान रहा था। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों को ही लोग सर्वश्रेष्ठ यही स्थान है ऐसा करके मान रहे थे। तो परब्रह्म परमात्मा की भी ऐसे ही खोजी होती रहे कि परब्रह्म परमात्मा भी शायद ब्रह्मा जी हैं, शायद विष्णु जी हैं, शायद शिव जी हैं, शायद नारायण हैं, ऐसे करके ब्रह्म की खोजी होती रही। और कते परंपरा में भी जो अलमाइटी है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो खुदा है, वही सबसे श्रेष्ठ है ऐसा करके उधर भी खोजा जाता रहा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं वो एक तो सत्य चिद आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वो अक्षरातीत हैं, वो पुरुषोत्तम हैं, वो लीला बिहारी हैं, वो तो साक्षात श्री कृष्ण हैं, जो एक हैं, सबसे परे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका धाम भी परम धाम है। तो इस चीज़ की खोज लोगों ने आज तक बताई, तो भी स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट व्याख्या के साथ नहीं बताई, ताकि लोग उस एक तक पहुंच सकें। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सो जुदा रहा सबन्ना, वो एक हमेशा अलग ही रहा, बहुतों का वहाँ तक पहुँचना हुआ ही नहीं। तीन को सारों ढूंढिया, सबने उस एक को पाने के लिए प्रयास किया। जैसे बाइबल परंपरा में भी वन गॉड वन रिलीजन कहा जाता है, लव इज गॉड, गॉड इज लव, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस तरह से उस एक को पाने के लिए उन्होंने भी कोशिश की। हर समाज के, हर क्षेत्र के, हर धर्म के, हर पंथ के, हर मत के, हर मजहब के लोगों ने उस एक को ढूंढना चाहा। तीन को सारों ढूंढिया, सो एक न पाया कि न वो एक कहाँ है, कैसा है, कैसे रहता है, कैसे लीला करता है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका नाम क्या है, उसका धाम क्या है, उसकी लीला कैसी है, ये सारी चीज़ उस एक परब्रह्म के विषय में स्पष्ट रूप से व्याख्या करके किसी ने नहीं बताया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ये मेरा कार्य है, ये सदगुरु की कृपा और धन जी की कृपा से मेरे को ये कार्य पूर्ण करना है कि सारे धर्मावलंबियों ने जिस एक की बात की वो एक कहाँ रहता है उसकी व्याख्या मुझे करनी है। और उस एक के धाम में कौन कौन रहते हैं, उस एक का धाम कितना महान है, कितना पूर्ण है, कितना अनंत और अद्वैत से भरा हुआ है, ये मुझे उसकी व्याख्या करनी है। तो इशारे तो सब शास्त्रों में मिल जाते हैं, परंतु गंतव्य के अंदर चप्पे चप्पे में क्या है इसकी व्याख्या मुझे करनी है। तो प्राणनाथ जी ने कतेब परंपरा के माध्यम से, सनंद ग्रंथ के माध्यम से भी उस एक परब्रह्म की व्याख्या करके दुनिया वालों को बताने का बड़ा भारी प्रयास किया। और आज भी जरूरी है, क्योंकि धर्म के नाम पर संसार में आज भी खींचातानी तो हो रही है। कोई समय ऐसा था कि धर्म के नाम से खून खराबा भी होता था। आप देखिए ईसाई धर्म में ईसाई भी बहुत बार लड़े हैं और खून खराबा किया है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक भी आपस में बहुत लड़े हैं। इसी प्रकार से आप देखिए शिया और सुन्नियों की भी लड़ाई बहुत होती रही है। आज भी कहीं न कहीं इस प्रकार की लड़ाई सुनी जाती है कि परस्पर एक ही परमात्मा को, एक ही इष्ट को मानने वाले आपस में लड़े जा रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। क्या बात है। तो इस प्रकार से धर्म के अंतर्गत आपस में खींचातानी, आपस में लड़ाइयाँ होती रही और लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहे, जबकि धर्म लड़ने के लिए स्थापित नहीं किया गया। हिंदू समाज में भी कभी कभी क्या होता था, बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे, हिंदू ही आपस में लड़ते थे शास्त्रार्थ करके। आर्य समाज और सनातनियों के बीच में कितने शास्त्रार्थ हो गए। आप देखिए दोनों वेद को मानने वाले हैं, सनातनी विद्वान भी वेद को मानते हैं, आर्य समाजी भी वेद को ही मानते हैं। एक ही वेद को मानने वाले आपस में लड़ाई लड़े जा रहे हैं, शास्त्रार्थ किए जा रहे हैं। कोई हार रहा है तो जूते की माला पहना रहे हैं, कोई जीत रहा है तो फूल की माला पहना रहे हैं। क्या बात है। धर्म लड़ने के लिए स्थापित नहीं किया गया।
धर्म को मिलकर रहने के लिए, सहिष्णुता प्राप्त करने के लिए धर्म की स्थापना की गई है। और धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। जुदे जुदे नामे गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। प्राणनाथ जी ने इसीलिए विश्व को संदेश दिया कि अरे विश्व भर के लोगों, परमात्मा का नाम अलग अलग रखा गया है। जुदे जुदे नामे गावहीं, अलग अलग नाम से उसी एक ईश्वर, एक परब्रह्म परमात्मा, एक अक्षरातीत की महिमा भिन्न भिन्न नामों से गाई जा रही। जुदे जुदे वेश अनेक, और धर्म को मानने वालों का वेश भी अलग अलग है ना। आप देखिए, कोई काला वस्त्र पहन करके भक्ति कर रहा है, कोई सफ़ेद वस्त्र पहन करके भक्ति कर रहा है, कोई पीला वस्त्र पहन करके भक्ति कर रहा है, कोई भगवा वस्त्र पहन करके भक्ति कर रहा है। वेश भी अलग है और संप्रदाय भी अलग अलग है। वैष्णवों का 4 संप्रदाय है, शैवियों का 10 प्रकार का संप्रदाय है। आप देखिए दुनिया में संप्रदाय भी अलग अलग बने हुए हैं। बुद्धिज्म में भी हेनयान महायान करके है, जैनिज्म में भी आप देखिए दिगंबर श्वेतांबर करके, श्वेतांबर में भी और 4 पंथ हैं। तो आप देखिए कि संप्रदाय भी कितने सारे बन गए। तो प्राणनाथ जी वेश क्या करके संप्रदाय की भी चर्चा करते हैं। जुदे जुदे वेश आने, जिन कोई झगड़ो आप हमें, प्राणनाथ जी ने विश्व के समस्त धर्मावलंबियों को संदेश दिया कि धर्म पे नाम पर मतभेद उपस्थित न करो, लड़ो मत, विवाद न करो, शास्त्रार्थ न करो, क्योंकि सब धर्मों का सार एक है, सब ग्रंथों का सार एक है, मालिक सबका एक है। तो लड़ना किस लिए, किस लिए लड़ना? आप देखिए, कहा जाता है कि एक बार एक जहाज में, पानी के जहाज में हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई, मुस्लिम सब लोग बैठे हुए थे। जहाज में तो कौन नहीं बैठता, हवाई जहाज में देखिए सब धर्मावलंबी बैठते हैं। जब हवाई जहाज उड़ने लगता है तो सब कोई प्रे करते हुए होते हैं, प्रार्थना करते हुए होते हैं। कोई कहता है हे ईश्वर, यात्रा सही सलामत हो, हम अच्छी तरह लैंडिंग करें, अपने गंतव्य में पहुँचे। और जो जिसको मान रहा है प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। तो आप देखिए कि सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो कोई इंग्लिश में कर रहा है, कोई उर्दू में कर रहा है, कोई अरबी में कर रहा है, कोई संस्कृत में कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, अपनी अपनी भाषाओं में सब प्रार्थना कर रहे हैं। पर प्रार्थना का लक्ष्य एक है कि परमात्मा सबको सही सलामत रखे, परमात्मा सबको बचा करके रखे और परमात्मा सबको सन्मार्ग प्रदान करे। भाव तो सबका एक ही है, फिर लड़ना किस लिए, मतभेद क्यों करना? तो प्राणनाथ जी ने ये उद्देश्य लेकर के दिल्ली के तत्काल बादशाह औरंगजेब को ये बात समझाने का प्रयास किया। बादशाह से पहले बादशाह के जितने भी सिपाह सलारों कहते हैं ना, जो कार्य करने वाले मंत्रीगण इत्यादि थे, या बादशाह के नीचे कार्य करने वाले जो भी कार्य करता थे, पहले प्राणनाथ जी ने उन सबको दिल्ली में, प्राणनाथ जी महाराज रहे और दिल्ली में रह करके उन्होंने 16 महीने दिल्ली में रहे और उन सबको समझाने का बार बार प्रयास किया। परंतु कट्टरता जो होती है ना, कट्टरता आने के बाद किसी और चीज़ को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जिसके पास जितना ज्ञान आया वो वहीं रुक जाता है कट्टरता आने के कारण। और व्यक्ति खोजी पूर्ण जिज्ञासु बन करके रहे तो जानने के लिए और भी विषय बहुत कुछ है। ज्ञातव्यम नावशिष्यते, संस्कृत में एक सूक्ति है कि जानने का कोई अंत नहीं है। परंतु कुछ लोग सोचते हैं कि हमने जितना जाना इससे परे कुछ हमें चाहिए ही नहीं, हमें जानना ही नहीं है, हम खुद ही पारंगत हो गए, आगे हमें कुछ समझना ही नहीं है। तो उसको क्या समझाया जाए? प्रयास बड़ा भारी प्राणनाथ जी ने किया, परंतु देखा कि यह कोई मानने को तैयार नहीं है। पर माने न माने, हमें तो अपनी बात कहनी है, क्योंकि सत्य कहने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई सत्य को स्वीकार करे न करे ये उनकी जिम्मेदारी है, पर सत्य भाषण करने वालों को सत्य बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि सत्य बोलना सत्यवादी लोग छोड़ देंगे तो असत्य का बोलबाला हो जाएगा, असत्य का प्रचार होगा, असत्य का विस्तार होगा, लोग असत्य का सहारा लेकर के उसी को सत्य मानने लग जाएंगे। इसीलिए सत्य भाषण करना बहुत जरूरी है। और सत्य भाषण कहाँ से करेंगे? धर्म ग्रंथों से।
क्योंकि सत्य की खोज करते हुए हम जाएंगे तो धर्म ग्रंथ में ही तो सत्य है। एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदन्ति सत्यमेव जयते। सत्य तो धर्म ग्रंथों में छुपा हुआ है, इसलिए धर्म ग्रंथों में उसकी तलाश करके उस सत्य को व्यापक विस्तार से समझाने की जरूरत है। अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग रंग ढंग से समझाना है, ये प्राणनाथ जी महाराज की सोच रही। इसलिए उन्होंने सनंद ग्रंथ का प्रणयन करके विश्व भर के धर्मावलंबियों को एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान देने का बड़ा भारी उन्होंने कार्य किया। वो कार्य आज रिसर्च का विषय बन गया है, क्योंकि आज धर्मावलंबी तो उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, परंतु यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं ना, पीएचडी करने वाले, थीसिस लिखने वाले यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलर होते हैं, उन लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है कि यूनिवर्सल रिलीजन, वन वर्ल्ड रिलीजन, इस पे थीसिस लिखना, इस पे अन्वेषण करना, इस पे रिसर्च करना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए प्राणनाथ जी की वाणी में थीसिस लिखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और हम लोग उनको गाइड कर देते हैं प्राणनाथ मिशन से कि किस तरह प्राणनाथ जी ने 350 साल पहले वर्ल्ड रिलीजन की उन्होंने परिकल्पना की और वर्ल्ड रिलीजन को उन्होंने किस प्रकार विकसित करने के लिए उन्होंने पूरे देश की पैदल यात्रा उन्होंने की, जन जन को जगाया और केवल एक प्रांत को जगाया ऐसी बात नहीं है, भारत के अनेक राज्यों को, अनेक प्रांतों को उन्होंने जगाया, अनेक जातियों को उन्होंने जगाया, अनेक धर्मावलंबियों को उन्होंने जगाया। ये प्राणनाथ जी महाराज की विशेषता रही। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जब देखा कि मेरी बात को मैंने मुगल बादशाह और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं उनको मैंने समझाया, हिंदू राजाओं को तो मुझे समझाना चाहिए ना, क्योंकि हिंदू राजा भी आपस में मतभेद डाल करके परस्पर लड़ रहे हैं। आप देखिए ना कि बहुत सारे हिंदू राजाओं ने विदेशी शासकों का दासत्व स्वीकार किया। हिंदुस्तान 1000 साल के लिए गुलाम क्यों बना? यहाँ के राजाओं ने विदेशी शासकों को उन्होंने क्या है कि अपनी सत्ता सौंप दी, विदेशी शासकों को सपोर्ट किया, उन्होंने विदेशी लुटेरों को उन्होंने सपोर्ट किया। आप देखिए जयचंद की बात देखिए, मीर जाफर की बात आप देखिए, और भी बहुत सारे मानसिंह को आप देखिए, कई ऐसे राजा भारत में हुए हैं, शासक भारत में हुए हैं कि विदेशियों को फुल्ली उन्होंने सपोर्ट कर दिया। इसके लिए भारत की गरिमा, भारत का धर्म, भारत की महिमा, भारत का अस्तित्व और भारत की संपत्ति लूटी गई। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा कि भारत के राजाओं को जगा दिया जाए, देशभक्ति की बात उन्हें सुना दिया जाए और उन सब राजाओं को एक होकर के चलने की शिक्षा दी जाए, तो शायद सनातन संस्कृति भी बचेगी और एक परब्रह्म परमात्मा की महिमा भी लोग सुनने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, हिंदुत्व में विश्व बंधुत्व छुपा हुआ है। इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना विश्व भर कायम करने के लिए मुझे हिंदू राजाओं को जगाना चाहिए। तो प्राणनाथ जी निकले। राजा ने मलोरे राणे राय तनु धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी ने छोड़ो। इस आह्वान के साथ प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली से अन्यत्र की यात्रा करते हैं और देश भर के राजाओं को जगाने का प्रयास करते हैं। चिट्ठी लिख लिख करके अपने शिष्यों को भेज करके कि राजा लोग जग जाएं और मेरी तलाश करें, वो राजा मुझे अपने राज्य में बुलाएं और मैं उसको धार्मिक एकता की बात बताऊं और ये हिंदुस्तान की रक्षा की बात बताऊं। ऐसा प्राणनाथ जी महाराज ने सोच करके पूरे राजाओं को भी उन्होंने ललकारा और उनको भी जगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। परंतु बहुत सारे राजा तो प्राणनाथ जी की उस बात को समझ ही नहीं पाए। कुछ लोगों ने समझा भी तो मुगल सत्ता के विरुद्ध लड़ने के लिए सब डरने भी लगे, कांपने भी लगे कि हमारी ऐसी हैसियत है नहीं कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हम बिगुल बजाएं और क्या करें कि हम अपने
देश की रक्षा के लिए हम खड़े हो जाएं, ये हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है, हमारे पास सैन्य बल नहीं है, हम हार जाएंगे, हमारी बुरी दशा होगी। प्राणनाथ जी ने सोचा था सारे राजा एक हो जाएंगे तो मुगल सत्ता को भगाने में कोई देर नहीं लगेगी। एक थे प्राणनाथ जी महाराज की सोच थी। प्राणनाथ जी इस देश में स्वराज भी चाहते थे, इसलिए प्राणनाथ जी ने फिर उन राजाओं को बहुत ललकारा, कोई नहीं सुना। तो इसी प्रकरण के अंत में प्राणनाथ जी कहते हैं, बात सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा लई सारी सिर खींच के, साइये की दा सेनापति सिरदार। कहते मेरी बात को कौन सुनता है? तो प्राणनाथ जी ने देखा कि मेरी बात को तो राजा छत्रसाल ने सुना, जो बुंदेल केसरी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने प्राणनाथ जी के बात को स्वीकार किया, माना और आगे आए खड़े ले तलवार। तलवार लेकर के वो खड़े हो गए कि मैं देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मरने और मारने को तैयार हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मेरे ऊपर महामती प्राणनाथ जी की असीम कृपा है। प्राणनाथ जी ने मुझे ज्ञान भी दिया है, तारतम का ज्ञान, और प्राणनाथ जी मुझे तलवार भी दी है लड़ने के लिए एक हथियार। इसलिए मैं शस्त्र बल से भी डरने वाला नहीं हूँ, शास्त्र बल से भी डरने वाला नहीं हूँ, मैं निडर हूँ, मैं अभय हूँ। ऐसा छत्रसाल जी ने अपने आप को पाया और प्राणनाथ जी के उद्देश्य को साकार करने के लिए निरंतर निरंतर छत्रसाल जी लगे रहे। तो ये प्रसंग तो नित्य प्रति आप लोग सुनेंगे ही। आज भी कुछ अंश मैंने रखा है, कल भी रखा जाएगा, परसों भी रखा जाएगा। हम लोग 9 तारीख तक तो इसी तरह वाणी और भागवत मुख्य विषय है और संतों का प्रवचन भी विशेष हमारे लिए श्रवणीय है। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए आज की वाणी चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। आप लोग एकचित्त होकर के अब श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा, कृष्ण जन्म का सुंदर प्रसंग का आप सब लोग आनंद लेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया, श्री राधे के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल, अरे यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा गोकुल आयो, आप सब खड़े हो जाए। आयो
बोलना नंद बाबा, माताएं कोई नहीं बोलना। मैं बोलूंगा यहाँ से नंद बाबा, तो आप ही लोग बोलेंगे आपको बधाई हो। देखते हैं किसमें कितना दम है। माता बहनों ने अपने भाइयों को कितनी बढ़िया मक्की की रोटी खिलाई है, पता चलेगा। भाई लोग बोलेंगे, सिर्फ माताएं नहीं। नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। एक बात बताऊं आपको, माताएं बहनें जब बोलती हैं तो बधाई हो बोलती हैं, बधाई हो, ऐसे थोड़ी आवाज, दमदार आवाज निकालना है। फिर भाई लोग बोलेंगे नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। ऐसे ही आप लोगों को बोलना, भाइयों ऐसे बोलना सीखो, तभी हमारा देश बचा रहेगा, राष्ट्र बचा रहेगा। बोलना भी नहीं आएगा तो कैसे देश बचेगा, कैसे राष्ट्र बचेगा। तो सब लोग मिले मिल के बोलेंगे यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा आपको, बधाई हो, नंद बाबा आपको बधाई हो, इस दरबार में, बधाई हो, इस दरबार में बधाई हो। आइए एक तो भजन सुनेंगे, भजन के साथ साथ टॉफी का प्रसाद आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे मैंने सुना है 3-4 क्विंटल मक्खन लाया गया है, तो मक्खन खूब आप लेके जाएं। मक्खन का प्रसाद, मक्खन कितना है? 4 क्विंटल। खूब मक्खन ले जाना, जितना मन करे मक्खन ले जाना, ठीक है। आइए हमारे साथी जी बधाई भजन श्रवण कराएं। सबसे पहले हमारे संत गुरुजनों को भी खूब खूब बधाई हो। अरे इतनी सी आवाज में बधाई दी है आप लोगों ने। माताओं, हम सबके लाडले को बधाई हो। उन्नत जी की, उन्नत जी की, उन्नत जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई। उन्नत जी के आंगन में बजरंगी, यशोदा जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में
लाखों मार बधाई